देखिए आज 5 फेज का इलेक्शन हो गया। प्रधानमंत्री ने कल कहा कि मैंने फंसा दिया सारे विपक्ष को। आप मानते हैं कि ये सोचा समझा कोई मूव था कि भाई 400 बोलना है हमको, इसका इंप्रेशन ये जाएगा, जनता को लगेगा कि मोदी पहले ही चुनाव जीत चुका है, 400 की बात कर रहा है, या अब जब चुनाव निकल गया तो कहना आसान है? 100% सौरभ, ये एकदम सोचा समझा मूव था। पहली बात ये कि सोचा समझा मूव था, दूसरी बात ये कि ये प्रधानमंत्री के लेवल पर सोचा समझा मूव था। दूसरी बात के बारे में पहला सबूत मैं आपको ये दे दूं कि जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने जिस दिन इस बात को पार्लियामेंट में बोला था, उससे 3 या 4 रोज पहले बीजेपी की एक्सटेंशन बिल्डिंग में एक बैठक हुई थी। उस बैठक में कुछ इस प्रकार के नारे, अब की बार 400 पार जैसे कुछ लगाए गए, और वो खबर के तौर पे बाहर आई। कुछ नेताओं ने उस बात को बता दिया, टेलीविजन पे वो चलने लगा, नेक्स्ट डे कुछ अखबार में भी छपा था। पार्टी का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो लगातार इस बात को खारिज करते रहा कि आखिर किस आधार पर आप लोग ये चला रहे हैं। पार्टी ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा है। पार्टी अपने लोगों को कह रही थी जो नारा लगा रहे थे उनको, मीडिया को कह रही थी अच्छा कि मीडिया कैसे ये चला रहा है, हमारे यहाँ तो ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है, हमारा कोई ऐसा फैसला नहीं है, हमने ऐसा कोई नारा नहीं गढ़ा है, ना ही ऐसा कोई टारगेट सेट किया गया है। एक बड़े नेता ने यह भी बताया कि आप लोग खुद अपने मन से चलाओ और बाद में वो नंबर्स नहीं आएंगे तो उसके बाद आप कहोगे कि देखो आपका तो नहीं हुआ ना। क्योंकि उसमें उनसे ये पूछा गया था कि भाई अगर ऐसा चल भी रहा है तो इसमें आपको नुकसान क्या है, तो उस पर उनका ये कहना था कि खुद अपने मन से चलाओगे और अगर मान लो 390, 395, 399 रह जाए तो फिर गलत साबित करोगे। तो ये मीडिया का काम, ऐसे करके वो बरस रहे थे। 3 या 4 रोज बाद पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी बात को कहा। तो एक बात जो मैंने आपको बताई कि ये पीएम के लेवल पे हुआ था, क्योंकि पार्टी के नेताओं को अगर पता होता तो उस बात को खारिज नहीं कर रहे होते। ठीक बात है। दूसरा, वॉर क्राई जब आप करते हैं तो वॉर क्राई इसी प्रकार की होती है जिसमें आपको साइकोलॉजिकल एडवांटेज लेना होता है। पीएम को बखूबी मालूम था कि 2014 में एक नई उम्मीद को लेकर करंट था, 2019 में राष्ट्रवाद का करंट बहुत ज्यादा था, 2024 में एक करंट पैदा करना था अपने लोगों के लिए कि आपको एक टारगेट नजर आए जिसके लिए जबरदस्त जोश लगाएं आप। उस टारगेट को एक तो नंबर्स के हिसाब से, और दूसरा जो 370 था वो एक इमोशनल इशू था, तो उसमें भी करंट आप लेके आ सकते थे। 375 क्यों नहीं, 365 क्यों नहीं, 370? और ये सिर्फ नंबर्स को लेकर नहीं है सौरभ, ये हर एक बूथ के लिए भी था कि बूथ इंचार्ज को भी ये टारगेट दिया गया था कि आपको अपने बूथ पे 370 वोट बढ़ाने हैं। यानी कि पार्टी वो हर एक बूथ पे था कि 370 वोट आपको बढ़ाने। तो बेसिकली हर जगह 370 हर आदमी के मन में आ जाए, 370 पूरी तरह से आ जाए, और आपके कार्यकर्ता हैं तो उससे जोश में आ जाएं, और सामने वाला साइकोलॉजिकली उसको थोड़ा सा अवैक हो जाए कि अरे यार। और 370 मतलब कश्मीर वाला 370, कश्मीर वाले 370 को ध्यान में रखें सीधे सीधे, क्योंकि वो एक इमोशनल डिजिट है इनके लिए, बीजेपी वालों के लिए। सोचिए कहां तक सोचा गया कि भाई भाजपा 370 लाएगी, इससे एक तो ये कि आपकी जीत का मार्जिन इतना बड़ा है, लोगों को बीच में विश्वास पैदा होगा, और दूसरा कश्मीर से धारा 370 हटाई है तो वो 370 का मुद्दा कभी आपके मन से जाए ही ना। 400 वाली सारी स्टोरी आपको देवेंद्र ने बताई थी कि कहां से शुरू हुआ था। पहले पार्टी डिनाई कर दी थी, उसका प्रधानमंत्री ने उसको पार्लियामेंट में आकर कहा सर आपने तो, आप सब लोगों ने इतने चुनाव देखे हैं, ऐसा नैरेटिव इस लेवल पर जाकर के सोचा जाता है, सेट किया जाता है। ये प्रधानमंत्री मोदी की खूबी है कि वो हर गेंद को जो है अलग ढंग से खेलते हैं। इस चुनाव में भी उन्होंने 370 क्यों, मैं पहले उसका लॉजिक बता दूं। 370 इसलिए कि आपने 370 हटाया कब, 2019 में। क्या वो आपको याद रहा? क्या वो आपके दिल में तो उतरा था उस वक्त? कितना राष्ट्रवाद का उभार हुआ था और किस किस तरह के नारे लगे थे प्रधानमंत्री जी के लिए, उनकी पार्टी फेड हो जाता तो फेंट हो जाता है ना, तो इसलिए 370 आया। अब 400 पार की जो है बात कर रहे हैं ना, एक्सटेंशन बिल्डिंग वाली, हाँ वो छप गया था, हाँ ये लोग मना कर रहे थे, क्योंकि प्रधानमंत्री को जो घोषणा करनी होती है उससे पहले उसके संबंध में कुछ नहीं छपना चाहिए। अगर छपे भी तो, क्योंकि प्रधानमंत्री से किसी में ये हिम्मत नहीं कोई पूछ ले कि सर क्या इसको ऐसे आप करने जा रहे हैं ना, वो उनका ही दिमाग है सर, सॉरी माफ कीजिएगा, ये उनका ही दिमाग है, वही कॉल लेते हैं, वही डिसीजन लेते हैं, और उन्होंने इसीलिए इसको 370 रखा और 400 इसको रखा। और ये मत भूलिए उन्होंने कहा था पहली बार 272 पार 2014 में, किसी को उम्मीद नहीं थी 272 आएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो सरकार ही आपकी नहीं थी, सरकार आपके खिलाफ थी, गिनती की सीटें उत्तर प्रदेश में थी डबल डिजिट के आसपास। फिर अगली बार उन्होंने कहा 300 पार, 303 आई, अब कहा है 400 पार। अब 400 आएंगी या नहीं आएंगी, लेकिन मैं एक बात कहूं, हम आज भी तो वही नहीं कर रहे जो मैंने अभी भी टीवी पे अभी बोला है, एक लाइन हम भी फंस गए थे इसी में कि 400 पार। एक लाइन में मैं कहना चाहता हूँ, एक लाइन में कहना चाहता हूँ
हूँ। देखिए 400 पार तो उन्होंने एनडीए वालों को बोला है ना, हाँ। तो बीजेपी 340 आ जाए, 355 आ जाए, इतने साथी उनको मिल जाएंगे जो एनडीए के अभी बाहर है, वो एनडीए में आके 400 मैं कह रहा हूं, मैं बात ही दूसरी कर रहा हूं आपसे। मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री ने हम सबको लगा दिया इस चक्कर में, तुम सारे दौड़ते रहो 400 के पीछे। भाई सरकार बनती है 272 पर, आपके पास अगर 272 है, उस लोकसभा के अंदर वो 272 हो या 372 हो, वैल्यू बराबर है, बिल्कुल वैल्यू बराबर है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको। आपको याद है नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया, कुछ बड़ा फैसला होगा, ठीक है, फिर उसके बाद एक चुनाव, एक देश एक चुनाव की बात आ गई, फिर कोई दूसरी बात आ गई, फिर आखिरी में निकल के आया नहीं ये तो नारी शक्ति वंदन है। तब भी नारी शक्ति वंदन अधिनियम कुछ लोगों ने चला दिया था, लेकिन उसको कहा गया कि नहीं ये नहीं, एक देश एक चुनाव, उसके लिए बकायदा कमेटी भी बनाई गई। तो ये प्रधानमंत्री की खूबी है कि वो घुमाते रहते हैं, राहुल जी, काम देके रखते हैं।